अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। Always a pleasure, Arju ji. Always a pleasure. Thank you so much for inviting me. सर आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल की। और आपको तो यकीनन पता ही होगा कि जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सर कि क्या ये जो लड़ाई है क्या वो इस पूरे रीजन में फैल सकती है? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जी तमाम जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो बाइकआउट कर दें इसराइल का, और इस किस्म की चीजें कि कुछ और कंट्रीज की तरफ से भी, टर्की वगैरह की तरफ से भी इसी किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। देखिए, पाकिस्तानी तो दुनिया की सबसे मूर्ख कम्युनिटी है। मुझे क्षमा कीजिएगा, सबसे मूर्ख कम्युनिटी अगर दुनिया में कोई इंसान है, मनुष्य है, तो पाकिस्तानी है। मैं कुछ दिन मैं अभी होगा, अब मेरे लैपटॉप तो मेरा अभी लॉक नहीं हो रहा है, अनलॉक। मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले मोहम्मद बिन सलमान साहब को। मैं बड़ी रेस्पेक्ट करता हूँ मोहम्मद बिन सलमान साहब की। आई थिंक ही इज अ विजनरी लीडर। मेरे हिसाब से वो बहुत बड़े लीडर हैं वो। तो मोहम्मद बिन सलमान साहब कह रहे थे कि इजराइल की जो डिस्पेंसेशन है वो एक हिटलर है। और वो कह रहे थे कि अगर इजराइल न्यूक्लियर बम बनाता है तो हम भी फिर न्यूक्लियर बम बनाएंगे। वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल को बता रहे थे। उनसे उन्होंने पूछा कि भाई, इंटरव्यूअर ने पूछा कि भाई इजराइल, अरे ईरान जो है वो इजराइल, मैंने बोला क्षमा कीजिएगा, ईरान को उन्होंने बोला कि ये हिटलर है। फिर इंटरव्यूअर बोलता है ईरान हिटलर कैसे है भाई? हिटलर तो जर्मनी में और यूरोप में था। वो बोला हिटलर की और ईरान में एक ही खास बात है कि ये दोनों जो है ना, ये एक्सपेंडिंग फोर्सेज हैं। दे वांट टू एक्सपैंड देयर टेरिटरीज। तो अब उसको देखते हुए ये बात तो तय है ना कि ये जो ईरानियन फोर्सेज हैं, इनको अरबों से कोई सांत्वना नहीं मिलनी है। जो ईरान की चौधराहट है, ईरान और तुर्की के बीच में कॉमनैलिटी ये है कि ये दोनों मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहते हैं। और अरबों को इनसे चिढ़ इस बात के लिए है कि भाई जब हमारा इस्लाम है तो तुम कैसे इसके लीडर बन सकते हो, तुम कैसे चाचे मामे बन सकते हो। अरब जितना खुश इस समय अरबी है, कोई खुश नहीं है उतना। इजराइल के ऊपर ईरान ने जो कल वो मिसाइलें चलाई हैं, उन मिसाइलों को दो देशों ने गिराया है, एक इजराइल, दूसरा जॉर्डन। तो आपको क्या लग रहा है कि ये मुस्लिम उम्मा की लड़ाई है? आप लोग हैं जिन्होंने जिनोसाइड किया इस्लाम। अरे भाई, रिलीजन एक्सेप्ट करना था, अपनी भाषा मिटा दी, अपना कल्चर मिटा दिया, अपना देश मिटा दिया, अपना नाम मिटा दिया। ये कौन सा पागलपन है कि रिलीजन के लिए हम इस हद तक चले जाएंगे? भाई रिलीजन, कल को मैं बुद्धिज्म स्वीकार कर लूं, जैनिज्म स्वीकार कर लूं, मैं क्रिश्चियनिटी स्वीकार कर लूं, इस्लाम स्वीकार कर लूं, तो पर मैं अपने सारी रीति रिवाज, अपने जो है आइडेंटिटी, सब पे आग लगा दूंगा। ये काम किया पाकिस्तान ने। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहे हैं कि हम अरबी हैं। इसीलिए ये माइंडसेट है, इसीलिए ये कहीं के नहीं है। किसने, कौन से अरब देश ने सिवाय एक क्षमा कीजिएगा, सिवाय एक खाना पूर्ति के स्टेटमेंट देने के लिए किसी अरब देश ने बोला कि हम ईरान का बाइकआउट कर, इजराइल का बाइकआउट करते हैं? सब सपोर्ट में खड़े हैं इजराइल के। पूरा सपोर्ट है इजराइल का, इजराइल को, अरबों का। सिर्फ तुर्क और ईरान जो होंगे तो वो भले एक साथ होंगे, क्योंकि ये भी वही कन्वर्टेड वाले मुस्लिम है, लेकिन वो आपकी तरह भी नहीं है वो। तो ये ना, इसको कोई इस्लामिक उम्मा की लड़ाई मत समझिए। जॉर्डन और इजराइल मिलकर के ईरान की मिसाइलों को रोक रहे हैं। कुछ अब वो जमाना गया जब देश ना वर्ल्ड वॉर की ओर चले जाते। अब ये जमाना आ गया है, दुनिया इतना समझ चुकी है, इतनी समझदार ये विश्व हो चुका है कि वो अब दूसरों की लड़ाई में नहीं कूदते। उसके सर लिए मैं तो ये यूएन कह ही नहीं रही कि क्या ये रिलीजन की लड़ाई है। मैं तो ये कह रही हूँ क्या इस रीजन में रिलीजन तो आपको ये लाया लड़ाई, नहीं, मैंने कहा कि इस की लड़ाई में रीजन में कोई नहीं आपको कूदता। फैलती हुई लग रही है आपको इस रीजन में, और नहीं जगह भी फैलेगी, आपको? नहीं, कोई नहीं जाएगा। मैंने आपको लास्ट सेंटेंस यही बोला, द वर्ल्ड हैज मैच्योर्ड नाउ, हैज मैच्योर्ड नाउ टू नॉट टू कन्वर्ट अ बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट इनटू अ मल्टीलैटरल कॉन्फ्लिक्ट। कोई नहीं उतरेगा रशिया के और यूक्रेन के युद्ध में, एक कोई नहीं उतरा सिवाय इसके कि यूक्रेन को कहा गया कि हम तुम्हें पैसा और वेपन दे देंगे, लड़ाई तुम्हें ही लड़नी है, ना हमारा आदमी जाएगा और ना ही हमारी कोई और तुमको असिस्टेंस मिलेगी। तो ईरान अगर इसके लिए लड़ाई है कि उसको पैसा और वो मिल जाएगा और ईरान इजराइल से लड़ने को तैयार है, विच इज बेसिकली अमेरिका, तो ठीक है। क्या कहते हैं आप उसको, खैर सल्लल्लाह वाला जो आप कहते हो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, नहीं आपको सर, करना।
लेकिन सर इसमें अमेरिका कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, और इसमें चाइना कहाँ पर है? चाइना की अभी तक कोई स्टेटमेंट आई नहीं है, चाइना लेकिन का कोई अमेरिका वो तो नहीं बोल है, रहा है। चाइना वही करेगा, कुछ एक वेपन दे देगा। चाइना इज नॉट अ फोर्स लाइक अमेरिका बाबा, कहाँ आप चाइना को, आप लोग तो एक तो अलग ही चाइना के प्यार में आप पागल हुए जा रहे हैं भाई, कि चाइना ये चाइना वो। अरे चाइना कुछ नहीं है अभी भाई, चाइना की सिर्फ इकोनॉमी बढ़ी हुई है, वो भी जो है दुनिया के लिए गुड्स बना बना के। दे आर नॉट लाइक अ सुपर पावर इन 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 आर्म्स एंड एम्यूनेशन, जो कि वेस्ट है हम्म। अभी आज की डेट। तो चाइना क्या कर लेगा? चाइना क्या बूट्स ऑन ग्राउंड भेजेगा क्या? आपको क्या लग रहा है? जब चाइना वियतनाम में गया था तो आप लोगों ने भेजा था क्या चाइना वियतनाम की तरफ से लड़ने, अरे चाइना की तरफ से लड़ने? कोई बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजता, थोड़े बहुत पैसे और ये सब भेजेगा, और चाइना का वो भी एबिलिटी नहीं है। चाहे जैसे कि यूरोप को, अरे यूक्रेन को यूरोप ने और अमेरिका ने यानी कि नाटो ने पूरी सप्लाई करी वेपन की, सब कुछ करा, क्लैंडस्टाइनली करा, मगर करा। चाइना वो काम ईरान के साथ नहीं कर सकता, और उस लेवल पे नहीं कर सकता। तो पॉइंट यह है कि ये लड़ाई ईरान और इजराइल तक ही रहेगी, कोई नहीं आएगा। अरबों का तो भूल जाइए, अरब में तो इस समय खीर बट रही है, खीर। दे आर द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। ईरान को, ईरान बर्बाद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज मोहम्मद बिन सलमान साहब कहते कि अगर ईरान ने, बोले कि हमें न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहिए, लेकिन अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाता है तो हम बनाएंगे फिर। तो वो ईरान को अपना जानी दुश्मन मानते हैं, जैसे आप हमको अपना मानती है ना, वैसे वो उनको मानते हैं। इसलिए कभी भी आप इस गलतफहमी में हो कि ये कोई रीजन में बैठेगा। आप लड़ेंगी लेकिन क्या ईरान सर के साथ? लेकिन सर ईरान और पाकिस्तान सऊदी अरब। सुनिए ना, आरजू जी, आप पाकिस्तान लड़ेगा ईरान की तरफ से? सर पाकिस्तान ने तो कहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा है और हर तरह की मदद भी अरे करेगा। खड़ा है तो सब खड़े हैं भैया, हम भी ईरान के साथ, भारत भी बोला हम ईरान के साथ खड़े हैं। पर आप लड़ेंगी क्या? विल यू सेंड सर योर पीपल? आप अपना सर आर्म्स क्या एम्यूनेशन और पता, अपनी सर सोल्जर फ्यूचर का देंगे? पता नहीं, हो सकता है सर दे दें, क्या पता दे दें, हु नोज। जी, 14 फरवरी 14 जून की आप परेड अटेंड करने गए हो। आप लोग वो नहीं हो जो मुगल और ये सब तुर्क हुआ करते थे, ये लुटेरे थे, ये लोग खाना बदोश लोग थे, ट्राइबल थे, ये इसलिए ये सब कर गए। आप भारतीय हो, भारतीय ये सब काम नहीं करते। खाना आप खाली मुंह जबानी खर्च करोगे। आप कहे हमास को ठोक दिया इसराइल ने, कहा गए आप भाई? 3 साल से, 1 साल से हमास की लगातार ठुकाई हुई है। हिजबुल्लाह खत्म हो गया, 24 करोड़ लोग हैं, कहा एक भी गया कोई पाकिस्तानी? सर भाई वो बात यही आप हो लोग रही है जो कि है, पाकिस्तानी जाएगा या नहीं जाएगा, बात ये हो रही है कि इस रीजन में भी क्या आपको लग रहा है कि ये लड़ाई आगे फैल जाएगी, क्योंकि कुछ ना तो कुछ क्या इस कंट्रीज तो रीजन में पाकिस्तान डेफिनेटली नहीं ईरान का है? साथ देंगी। सर वो है, लेकिन सर आप पाकिस्तान को फॉर द टाइमिंग सर हमें साइड में रख दें, हम अभी पहले ही अपनी बात नहीं कर रहे। लेकिन बाकी कंट्रीज जो है सर, उनमें से कोई होगा जो जाकर ईरान का साथ देगा, और उसके बाद आपको लग कोई रहा है नहीं है। कि और भी कोई लड़ेगा? साथ देने का मतलब क्या है आपका? साथ देने का मतलब पैसा, या आप कह रही हैं अपनी फौजें, या सब आप कह रही सब। हैं कि अब चाइना अपनी मिसाइल इसराइल के ऊपर चला दे? क्योंकि आज के डेट में फौजें तो जाती नहीं है। जैसे ईरान ने इसराइल पे अटैक किया और इसराइल ने ईरान पे अटैक किया, दोनों में कोई सेना नहीं भेजा, उन्होंने अपने हवाई जहाज भेजे या मिसाइल चला दिए। अब आप क्या आपके साथ देने का मतलब क्या है? 3 मतलब निकलते हैं कन्वेंशनल सेंस में, कि चाइना अपनी सेना भेज दे जी, वो होने से रहा। तीसरा, दूसरा, कि चाइना अपनी मिसाइलें जी इसराइल के ऊपर मार दे, वो होने से रहा। तीसरा, कि फाइनेंशियल मदद दे दे, चाइना वो करने से रहा। इंडिया भी वो करने से रहा। इंडिया भैया ये रिलीजियस वॉर में नहीं पड़ेगा, तो हम सर ईरान आप के साथ लोग भी क्या खड़े हैं, करेंगे? आप कैसे खड़े हैं सर, हम खाली ईरान हाथ हिलाते हम खड़े हैं ईरान आप के लोग? साथ भी खड़े हैं और इसराइल के साथ भी खड़े हैं। मगर करेंगे क्या? खड़े होने का क्या मतलब है आपका? क्या आप मदद करेंगे ईरान की या मदद करेंगे इसराइल की? क्या करेंगे आप बिल्कुल लोग? मदद करेंगे ईरान की, हम बिल्कुल मदद करेंगे ईरान की। जो कैसे? ह्यूमैनिटेरियन एड होता है, उनको यहाँ पे अगर ऐसी कुछ दवाइयों की, अगर खाने की जरूरत पड़ती है तो हम जाएंगे, उनकी मदद करेंगे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए। बट ये अगर मदद से आपका ये मतलब है कि हम ऐसी सहायता करें जिसमें कि आयुध का उपयोग हो, वो हम नहीं करेंगे। किसी भी तरीके की आर्म्स एंड एम्यूनेशन का देना, किसी भी ऐसी कोई भी हेल्प नहीं की जाएगी जिससे वॉर को बढ़ाने में मदद मिले। ऐसी कोई मदद नहीं की जाएगी। ऐसी कोई मदद तो तो सर पाकिस्तान को भी या किसी को भी नहीं करनी चाहिए, किसी भी कंट्री को ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे लड़ाई बढ़े, बढ़ाने की कोशिश तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन अमेरिका, आपको क्या लगता है अमेरिका हथियार नहीं देगा इसराइल को? अमेरिका देगा, बिल्कुल देगा। अमेरिका ही नहीं, पूरा वेस्ट देगा इसराइल को। ईरान को सभी मानते हैं कि एक रूग रूग कंट्री है।
सर जो कंट्री ने पसंद नहीं आती वो रोक कंट्री जो हो जाती है। हाँ सर जो कंट्री इनको पसंद नहीं आती उसे ही कह देते हैं ये रोक कंट्री है, ये तो खैर एक चीज है ना, लेकिन फिर भी ईरान के साथ तो आप काम भी कर रहे हैं चाबहार पोर्ट के ऊपर। तो अगर इतनी बुरी कंट्री है तो वो आप सब लोग तो चलता चाबहार रहता ना पोर्ट भाई, पे हम आप तो काम क्यों इकोनॉमिक कर रहे टाइप हैं? तो भाई, इकोनॉमिक टाइप तो रखेंगे। ऐसे तो ईरान के जो आयतुल्ला खुमैनी हर 2 मिनट में इंडिया को भी सुना देते हैं भाई मुसलमानों की दशा खराब है। वो एक तो ये सेंटेंस हम बड़ा परेशान है। मतलब ही हमें इसका समझ में आता है मुसलमान की वो हो रही है, क्या हो रही है, नस्ल कुश्ती हो रही है। ये मतलब मुझे सेंटेंस सुनते रहे मुझे बुखार चढ़ता है। इसका मतलब कौन है? कौन वो पागल है करे मुसलमान है हम इसको नहीं, इसको मारेंगे? अरे कोई नहीं करता ऐसा भाई। ये एक अलग ही कीड़ा है कि भाई जहां जहां मुसलमान, जहां उसकी देश में सत्ता नहीं है वो वहां परेशान है। अरे भाई मतलब सत्ता में आ जाएंगे तो हम खुश है। ये मानसिक दिवालियापन या विक्टिम कार्ड को अब कोई नहीं खरीदता। ईरान को भी ये बात समझना पड़ेगा। ये सब कन्वर्टेड मुस्लिम है, जो अरब नहीं है वो सारे कन्वर्टेड मुस्लिम है। उनकी अलग ही एक उम्मा चल रही है। जो मेन उम्मा का चुम्मा देने वाले लोग हैं वो उम्मा को चुम्मा नहीं दे रहे। लेकिन जो उस उम्मा के मेंबर, दो तरह का उम्मा है, अरबी उम्मा और एक नॉन अरबी उम्मा। तो नॉन अरबी उम्मा वो कोई ईरान को कोई वैल्यू नहीं देता, आप लोग कोई वैल्यू नहीं देता। और जो नॉन अरबी उम्मा है जैसे आप हो गए, तुर्की हो गया, अजरबैजान हो गया, ईरान हो गया, ये आपस में चुम्मा दे रहे, पर इनका चुम्मा कोई लेना नहीं चाहता। बॉटम लाइन ये है। तो तो कोई सर नहीं आएगा, कोई आपको नहीं आएगा। सर ये तुर्की वॉर, वो तुर्की से बोलिए ना, तुर्की बगल में है ईरान के, अरे तुर्की बगल में है इसराइल के, लॉन्च कर दे अपना अटैक, भेजे मिसाइलें, तुर्की से भिजवा दीजिए। कोई नहीं जाएगा भाई। ईरान इज ऑल अलोन। मैंने परसों भी बोला था, सिटिंग डक है। ईरान के एक बहुत बड़ा आर्मी ऑफिसर डिफेक्ट करके इसराइल में चला गया, आपको पता है? ईरान का जो नंबर 1 या नंबर 2 जो उनका आर्म कुड्स फोर्स का ऑफिसर था, ही डिफेक्टेड टू इसराइल। ये फोर्स, ये गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी नहीं प्राप्त है भाई। और आपका तो सोच लीजिए, आप इतना अमेरिका अमेरिका गाली दे रहे हो, आप तो वहां हो ना आज। आपके जो फील्ड मार्शल जो है वो कहां है आज? अमेरिका। पाकिस्तान में है, ईरान में है, या अमेरिका में है? सर अमेरिका में इवेंट अटेंड करने जाना था ना उन्होंने। कल तो आप लोग शादियाने बजा रहे थे, इंडिया की पॉलिसी फेल हो गई, अमेरिका ने बुला लिया, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज दे दो, उनकी वाइफ को जो है नोबेल के ऊपर का भी कोई प्राइज है वो परम नोबेल प्राइज सर दे ये दो, कहाँ पूरे सुना खानदान को। आपने? सर कौन अवार्ड दे रहा था मुझे? मैं सॉरी, मैंने ये न्यूज नहीं पाकिस्तान देखी। के लोग, पाकिस्तान के लोग, ये टीवी वाले अरे सारे सर यही चिल्ला टीवी रहे थे। टीवी का क्या सर, टीवी तो दोनों तरफ कुछ भी बोलता है, आपका टीवी भी कुछ भी कहता है और हमारा भी। लेकिन बात सारी ये कि इस वक्त सर ये वॉर आपको रुकती हुई लग रही है, या आपको लग रहा है कि नहीं अब नॉट अ वॉर। मजीद कुछ दिन और ऐसे रहेंगे कि एक दूसरे के ऊपर यही मिसाइल फिजाइल चलाते रहेंगे? अब और क्या वॉर में आप चाहती हैं? और क्या होता है वॉर? मिसाइल, बम, बारूद, गोला, नहीं, यही ये है रुक वॉर। जाना चाहिए ना सर, अमन होना चाहिए ना, रुक जाना नहीं चाहिए। मैं रुकेगा, कह रही हूँ ये रुकेंगे? नहीं रुकेगा, बिकॉज बिकॉज तेल अवीव पे जो कल हुआ उसके बाद ईरान जो है, इजराइल जो है वो बहुत जबरदस्त अटैक लॉन्च करेगा। और जो अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग है, अमेरिका ने वो कहा है कि इनको तब तक पाउंड करते रहो जब तक कि ये एक्सेप्ट ना कर लें कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। बात खत्म हो गई है। कल आप देखिएगा 2-3 दिन में जो इन्होंने तेल अवीव पे अपने मिसाइलें मारी हैं, क्योंकि जो आयरन डोम था वो सबको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, कुछ मिसाइलों ने जो है वो अटैक हुआ तेल अवीव के कुछ जगहों पे। कितनी उसमें कैजुअलिटी है कुछ क्लियर नहीं। कोई कह रहा है 5-7 लोग मरे हैं, कोई कह रहा है ज्यादा मरे हैं। लेकिन ये है कि अब बिकॉज की इसराइल का क्लेम ये कि हमने तो प्रिसीजन अटैक किया था, हमने जो सारे अटैक किए थे वो सिविलियन पे नहीं किए थे, हमने सारे अटैक उन पे किए थे जो उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। हालांकि उन्होंने सारे के सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार डाले, ये भी एक बड़ी अजीबोगरीब बात है। और सब तो एक साथ इनको मिल भी गए सर, इंटेलिजेंस भी देखे उनकी कितनी फास्ट है। ये अंदर से हो रहा है तो इसराइल उन्हें के, मैं पता आपको लग गया बता कि रहा कौन हूँ। कहाँ बैठा है। हाँ, मैंने आज ही बताया आपको, उनका जो नंबर 2 है वो तो डिफेक्ट करके उधर चले गए ना। जो उनके बहुत बड़े आर्मी के ऑफिसर थे, ही डिफेक्टेड टू इसराइल। भाई अंदर हो रहा है, देखिए होता है ना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, दुनिया की कोई भी ऐसी शासन व्यवस्था, इसीलिए डेमोक्रेसी का उपयोग रहता है कि जब जनता थक जाती है, आपको अगर पता है कि आप शासन में हो, आपका पावर एब्सोल्यूट है, कोई आपको हटा नहीं सकता, तो आप नशे में आ जाते हो, जो मन होता है आप वो करते हो। आपको फिर नीचे वाले का दुख नहीं समझ में आता, क्योंकि आपको डर ही नहीं है कि हमको हटाया जा सकता है। सो यही चीज आज की डेट में ईरान के साथ है। उनकी जो सुप्रीम लीडर है
उनको पता है कि ही कैन नॉट बी रिमूव, तो जो मन में आता है वो करते हैं। खुमैनी को बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो उससे लोगों में एक फटीग है, लोग थक जाते हैं। भाई डेमोक्रेसी में कई बार सरकारें सिर्फ इसलिए बदल जाते हैं, लोग कहते हैं अच्छा काम करे मगर बदलो यार, बहुत दिन हो गए इन सालों को। तो ये भी होता है। तो आप डेमोक्रेसी नहीं है, आप में किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लोग बोर हो गए। और ईरान की तो मैं आपसे बता रहा हूं, मैं ईरानियंस के साथ रहा हूं, हैम्बर्ग में बहुत सारे ईरानियन रहते थे, दे वर टायर्ड ऑफ दिस मुल्ला रिजीम। वो तो हम लोग मुझसे कहते भी थे कि यार वी हेट मुल्लाज। तो अब वो कौन उनका रिजीम चला रहा है? कोई टेक्नोक्रेट है, कोई साइंटिस्ट है, कोई लोकल इलेक्टेड लीडर है? कोई नहीं है, सारे मुल्ला बैठे हुए हैं। तो ये एक अनपॉपुलर रिजीम है और ये अपने आप को रिलेवेंट रखने की कोशिश करेंगे इजराइल के ऊपर वॉर करके, बट इतना आसान होगा नहीं, बिकॉज की लोग नहीं है इस रिजीम के साथ में। तो देखिए, मेरे ख्याल से पहली बात, 3 चीजें तो एकदम निश्चिंत है। नंबर 1, कोई रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, इट विल रिमेन एंड रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया, इजराइल एंड ईरान। हाँ, इजराइल ये हो सकता है कि पाकिस्तान पे हमला कर दे। अरे ऐसे क्यों सर, खामाखाई में हमें क्यों हर जगह बीच में ले आते हैं? थोड़ा हमें भी खुशियां मिले यार। मतलब हमारा कोई मतलब लेना ना देना, हम खामाखाई हाँ जी हो सकता है पाकिस्तान पे भी हमला कर दे, मतलब ये क्या बात हुई है? डेथ टू इजराइल को 2 ही, डेथ टू इजराइल चिल्लाने वाली सिर्फ 2 ही कंट्रियां हैं। कौन कौन? पाकिस्तान और ईरान। इनके अलावा नहीं कोई नहीं खैर, चिल्लाता डेथ टू इजराइल। और पाकिस्तान तो नंबर 1 है। पाकिस्तान इजराइल की मौत होगी, यहूदों का बर्बादी होगा, हम जीतेंगे। तो वो उनका एक आध 2 मिसाइल आके गिर जाए आपके ऊपर, लोगों के यहाँ भी, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि काम हो गया। बेंजामिन नेतन्याहू के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि सर पाकिस्तान शुभ एंड शुभ ईरान। बोले, सर शुभ शुभ बोले, क्यों ऐसी बातें करते हैं? क्यों भी बोल रहा बुरी है? बुरी बुरी बातें मुंह से मत निकाले, वो खामाखाई हमारे, अरे उनको ईरान के ऊपर मिसाइल फेंकने उधर ही फेंके सर, हम तो बीच में मतलब खामाखाई आप हमें बीच में घसीट रहे हैं, ऐसा हमारा कोई उम्मा लेना का देना नहीं बात है। है ना, आप बाउंड्री तो तोड़े, सर आप उम्मा ही उम्मा ईरान। तो सर 52 कंट्रीज है उम्मा की, तो हम अकेले नहीं है। नहीं, मगर उस उम्मा का चुम्मा सिर्फ पाकिस्तान देता है, तो ये नहीं नहीं पाकिस्तान पे ही जाएगा। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से तो इस्लामाबाद क्या, जोक्स अपार्ट, देखिए मैं तब जो सीरियस बात हो यही है कि ये कम से कम 15-20 दिन कॉन्फ्लिक्ट अभी और चलेगा। नंबर 2, ये कोई रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं बनेगा, ये ईरान और इजराइल तक ही रहेगा। बिकॉज कि अगर कोई इजराइल के ऊपर अटैक करता है ऑन बिहाफ ऑफ ईरान, इसका मतलब है वो अमेरिका से पंगे लेता है। वो ट्रंप होने नहीं देंगे, बिकॉज ट्रंप इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैथोलिक मैन। उनका बहुत ज्यादा बिलीव है इससे क्रिश्चियनिटी पे। हाँ आपकी बात पे कह रही हूँ। तो नहीं वो ऐसा होने नहीं। ट्रम्प का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डेफिनेटली ट्रम्प का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और होना भी चाहिए, बिकॉज और सुपर अरब पावर है। कंट्रीज और खुश हैं, तो अरबों ने भी कुछ नहीं करना है। अरब्स आर द हैप्पीएस्ट, अरब्स आर द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन फेस ऑफ द अर्थ। इस समय मोहम्मद बिन सलमान साहब से ज्यादा खुश कोई नहीं। मैंने आपको कल अभी बताया कि जो मिसाइलें मारी थी ईरान ने इजराइल के ऊपर, उनको जॉर्डन ने भी रोका है, ये भी जान लीजिए। कोई इजराइल बिल्कुल। ईरान को पसंद नहीं करता भाई, क्योंकि वो अरबों क्या घुस करके हमास बना रहे हो, हिजबुल्लाह बना रहे हो, अरबों के लिए जो है उसमें अपना एक्सपेंशन कर रहे हो शियाइज्म को। वो नहीं चाहते शियाइज्म फैले, तो वो हाँ तो खैर, उनसे एक शिया चिढ़ते हैं। सुन्नी एंगल तो है इसके अंदर, शिया सुन्नी एंगल तो है, लेकिन बहरहाल सर देखते हैं कि क्या होता है। दुआ तो यही है कि जी ये लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए कि इससे बाकी कंट्रीज का भी नुकसान है, चाहे वो उसमें इन्वॉल्व हो या ना हो। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर आरजू जी, ऑलवेज अ प्लेजर। मैं एक ही हाथ से नमस्ते कर सकता हूँ, दूसरे से मोबाइल पकड़ा है।